आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया के जो सबसे बड़े अरबपति हैं, जिनके पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं। हाँ, जो दुनिया की नजर में सबसे सफल हैं। बिल्कुल। और कोई कहे कि वो असल में दुनिया के सबसे बड़े कंगाल हैं, तो कैसा लगेगा सुनकर? मतलब ये सुनकर तो किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी पूरी जीवन शैली पर और सफलता के हर पैमाने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी ये जो पूरी आधुनिक दुनिया है, जिसे हमने इतनी मेहनत से चमकाया है, उसे अगर कोई कहे कि ये एक 100 साल पुराने गत्ते के महल से ज्यादा कुछ नहीं है, जो बस किसी भी वक्त गिरने वाला है। ये विचार सच में इंसान को झकझोरने के लिए काफी है। और यही यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र है। हमारे पास जो स्रोत है, वो कोई कॉर्पोरेट रिसर्च पेपर या अर्थशास्त्र की किताब नहीं है। हाँ, वो कुछ बहुत अलग है। बिल्कुल। ये 15 मई 2026 को मधुबन से जारी की गई एक मुरली का अंश है, जो कि एक गहरा आध्यात्मिक पाठ है। और मैं यहाँ श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य किसी धार्मिक विचारधारा को सही या गलत साबित करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम किसी विचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ बस इस पाठ में मौजूद उस गहरे और दिलचस्प विरोधाभास का विश्लेषण कर रहे हैं, जो यह स्रोत हमारी आज की चकाचौंध भरी दुनिया और आत्मा की आंतरिक यात्रा के बीच खींचता है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत ही भारी और कड़े शब्द से होती है। वर्तमान दुनिया को इसमें कब्रिस्तान कहा गया है। देखिए, कब्रिस्तान शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ डराने के लिए नहीं किया गया है। तो फिर इसका यहाँ क्या संदर्भ है? मतलब ये एक दार्शनिक वास्तविकता को दर्शाता है। इसका अर्थ है एक ऐसी पुरानी जर्जर हो चुकी दुनिया जो अपने बिल्कुल अंतिम चरण में है, जो नष्ट होने की कगार पे है। और इसके ठीक विपरीत जो भविष्य की आने वाली दुनिया है, उसे ये पाठ परिस्तान या स्वर्ग कहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले 100 वर्षों में हमने जो कुछ भी बनाया है, जैसे टेलीफोन, बिजली, हवाई जहाज या नई दिल्ली जैसी चमकती हुई इमारतें, हाँ, वो सब जो हमें बहुत लुभावना लगता है। बिल्कुल, स्रोत इन सबको रावण का पॉम्प यानी रावण का दिखावा या फिर एक 100 वर्ष का आर्टिफिशियल स्वर्ग कहता है, एक झूठा शो। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में तुरंत एक उपमा आई। कैसी उपमा? जैसे सोचिए कि किसी बहुत बड़े बजट की फिल्म का सेट लगा है ना? बाहर से देखने पर वो एक भव्य आलीशान महल दिखता है। हाँ, स्क्रीन पर तो एकदम असली लगता है। लेकिन अगर कोई उस महल के पीछे जाकर देखे तो वो सिर्फ गत्ते, लकड़ी और प्लास्टर का बना एक ढांचा होता है, और जैसे ही शूटिंग खत्म होती है उसे रातों रात गिरा दिया जाता है। तो इस सब का असल मायने क्या है? क्या हमारी आधुनिक सफलताएं केवल एक छलावा हैं? ये जो गत्ते के महल वाली उपमा आपने दी ना, ये बहुत ही सटीक है, क्योंकि यहाँ सबसे आकर्षक बात ये है कि इस आर्टिफिशियल स्वर्ग का मूल चरित्र ही इसकी अस्थिरता है। ये बाहर से लुभावना जरूर है, लेकिन इसकी कोई गहरी बुनियाद नहीं है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूँगा। बताइए, क्यों? मतलब मान लीजिए एक इंसान है जिसकी जान किसी अत्याधुनिक मेडिकल मशीन ने बचाई है, या बिजली ने हमारी जिंदगी को इतना आसान कर दिया है। तो क्या हम इन सारी उपलब्धियों को सिर्फ एक छलावा या गत्ते का महल कहकर पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ स्रोत हमारे तकनीकी या वैज्ञानिक उपलब्धियों को पूरी तरह से नकार नहीं रहा है, बल्कि वो उस भौतिक प्रगति के प्रति हमारी जो आसक्ति है, जो हमारा लगाव है, उस पे प्रहार कर रहा है। अच्छा, मतलब फोकस हमारे लगाव पे है। बिल्कुल। दर्शन ये समझाना चाहता है कि जब इंसान इस 100 साल के छोटे से शो को ही अपना असली और स्थायी घर मान बैठता है, तब वो भ्रांति में जीता है। हाँ, क्योंकि गत्ते के महल में आप असली ईंटों वाली सुरक्षा तो नहीं ढूंढ सकते हैं ना? एकदम सही। इसे अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें, जब हम अस्थायी चीजों में स्थायी सुख खोजने की कोशिश करते हैं, तो आखिरकार हमारे हाथ निराशा ही लगती है। ये पाठ बता रहा है कि ये बाहरी चमक दमक महज एक पिछाड़ी का भभका है। पिछाड़ी का भभका मतलब? जैसे बुझने से पहले दिए की लौ एक पल के लिए बहुत तेज फड़फड़ाती है ना, वैसी ही ये आधुनिक चकाचौंध है। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। तो अगर ये भौतिक संपत्ति और ये चकाचौंध केवल एक भ्रम है, एक बुझता हुआ दिया है, तो फिर इस दर्शन के अनुसार इस दुनिया में असली अमीर कौन है?
और यहीं से चर्चा एक बहुत ही हैरान करने वाले मोड़ पे आ जाती है। हाँ, क्योंकि स्रोत स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि इस दुनिया में गरीब बच्चे सबसे ज्यादा खुशनसीब हैं, क्योंकि वो सीधे बाप यानी जो ईश्वरीय स्रोत है उससे सदगति का वर्षा लेते हैं। वर्षा यानी विरासत। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो साहूकार हैं यानी अमीर लोग, वो अपनी संपत्ति में इतने उलझे रहते हैं कि वे इस आध्यात्मिक पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाते। यहाँ ये विषय सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये विचार आधुनिक समाज के बिल्कुल विपरीत खड़ा है, जहाँ हम सिर्फ अरबपतियों का महिमा मंडन करते हैं। हाँ, हम तो उन्हीं की नकल करना चाहते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, अगर हम आज की ज़मीनी हकीकत देखें तो एक गरीब इंसान तो अपने अगले वक्त की रोटी, बच्चों की फीस और रोज़मर्रा के संघर्षों में ही इतना परेशान रहता है, तो वो शांति से बैठकर ध्यान कैसे करेगा? क्या भौतिक गरीबी वाकई में आध्यात्मिक रूप से एक वरदान हो सकती है? ये एक बहुत ही जायज़ सवाल है, लेकिन स्रोत यहाँ जिस गरीबी या अमीरी की बात कर रहा है, उसे हमें मानसिक बैंडविड्थ के नज़रिए से समझना होगा। मानसिक बैंडविड्थ थोड़ा और समझाइए। मतलब एक जो बहुत अमीर व्यक्ति होता है ना, उसका ध्यान अपनी संपत्तियों को बचाने, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव और अपने रुतबे को कायम रखने में इतना बटावा होता है कि उसके पास आंतरिक शांति या आत्ममंथन के लिए मानसिक जगह ही नहीं बचती। हाँ, ये तो है। अगर आज के समय में देखें तो अरबपति लोग अंटार्कटिका या न्यूजीलैंड में अपने लिए बंकर बनवा रहे हैं। बिल्कुल। यानी इतनी दौलत होने के बावजूद जो सबसे गहरी असुरक्षा है वो उन्हीं के अंदर है। नहीं है, उसका मन इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अधिक खुला होता है। एकदम सही। और आपने स्रोत में जो सद्गति का वर्षा शब्द का जिक्र किया, उसे समझना भी बहुत जरूरी है। सद्गति का मतलब सिर्फ मरने के बाद किसी स्वर्ग में जाना नहीं है। तो जीते जी इसका क्या अर्थ हुआ? जीते जी अपनी चेतना को उस उच्चतम और शुद्ध अवस्था में ले जाना है जहां बाहरी उथल-पुथल का आप पर कोई असर ही ना हो। और पाठ के अनुसार अमीर लोग अपने भौतिक विस्तार में इतने फंसे हैं कि वे ये आध्यात्मिक विरासत नहीं ले पाते। सच में ये बहुत ही अलग नजरिया है देखने का। दौलत और मोक्ष के इसी विचार को स्रोत एक और दिशा में ले जाता है, जहां बात आती है तीर्थों और दान पुण्य की। हाँ, ये हिस्सा भी काफी रोचक है। हम देखते हैं कि लोग कुंभ मेले में जाते हैं, पानी से स्नान करते हैं या अमरनाथ जाकर पार्वती की कथाएं सुनते हैं, इसी उम्मीद में ना कि इससे उनका उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल, सदियों से यही होता आ रहा है। या फिर अमीर लोग तीर्थ स्थानों पर बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाते हैं और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं। लेकिन ये इन सभी भौतिक कर्मकांडों को सीधे तौर पर नकार देता है। इसका कारण ये है कि पानी से भौतिक शरीर तो साफ हो सकता है, लेकिन आत्मा के जो संस्कार हैं या उसकी आंतरिक मलिनता है, वो पानी से नहीं धुल सकती। और धर्मशालाओं के बारे में क्या? धर्मशालाएं बनवाना एक अच्छा सामाजिक कर्म जरूर हो सकता है, जिससे इंसान को कुछ समय के लिए खुशी या सम्मान मिल जाए, लेकिन स्रोत कहता है कि इसका कोई अविनाशी फल नहीं मिलता। मतलब कोई परमानेंट फायदा नहीं है? बिल्कुल नहीं। भौतिक दुनिया में एक गरीब इंसान को अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाने में उतनी ही खुशी मिलती है जितनी एक अरबपति को एक करोड़ों की धर्मशाला बनाने में। खुशी का वो स्तर और उसका अस्थायीपन दोनों के लिए एकदम समान है। अरे वाह! तो फिर असली तीर्थ है क्या? अगर इंसान को शांति चाहिए तो वो कहाँ जाए? स्रोत के अनुसार असली तीर्थ कोई भौगोलिक स्थान मतलब कोई मैप पर जगह है ही नहीं। असली तीर्थ आध्यात्मिक सेंटर्स या गीता पाठशालाएं हैं। और सबसे बड़ा इनकम का सोर्स भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि वे अविनाशी ज्ञान के रत्न हैं। ज्ञान के रत्न? हाँ, ये ज्ञान ही वो दौलत है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना जो कभी खत्म होती है। अगर भौतिक दौलत और ये बाहरी तीर्थ स्थान हमें असली सुख नहीं दे सकते, तो फिर इंसान को अपनी तलाश कहाँ मोड़नी चाहिए? अपनी पहचान की तरफ। बिल्कुल। यहाँ से ये दर्शन हमें इंसान के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। और स्रोत इसका जो जवाब देता है वो बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन बेहद विशाल है। इसमें आत्मा को एक छोटी सी बिंदी यानी एक पॉइंट के समान बताया गया है। हाँ, एक ज्योति बिंदु। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कहा गया है कि उस एक छोटी सी बिंदी जैसी आत्मा में पूरे 84 जन्मों का खेल नूंधा हुआ है, यानी प्री रिकॉर्डेड है। और ये जो पूरी दुनिया है, ये एक अनादि बना बनाया ड्रामा है। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म का एक बहुत ही चरम और दिलचस्प रूप है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर
सब कुछ, मतलब मेरा हर फैसला, मेरी हर खुशी, मेरा हर दुख पहले से ही एक अनादि बने बनाए ड्रामा में रिकॉर्डेड है, तो फिर मेरी फ्री विल का क्या, मेरे फैसलों का क्या मतलब रह गया? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। है ना? क्या मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं? अगर सब कुछ तय है तो फिर कुछ भी बेहतर करने की कोशिश ही क्यों की जाए? ये विचार तो इंसान को पूरी तरह से निराश कर सकता है। पहली नजर में ये विचार सच में हताश करने वाला लग सकता है, लेकिन दर्शन इसे बिल्कुल उल्टे तरीके से इस्तेमाल करता है। ये जो नियतिवाद है ना, ये निराशा पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की एंग्जाइटी और जो अत्यधिक चिंता है उसे खत्म करने के लिए है। एंग्जाइटी खत्म करने के लिए कैसे? देखिए, सन्यासी अक्सर कहते हैं कि आत्मा अंततः परमात्मा में लीन हो जाती है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। लेकिन ये स्रोत उस लीन होने के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करता है। ये कहता है कि हर आत्मा एक अविनाशी एक्टर है। मतलब हमारा रोल कभी खत्म नहीं होता? बिल्कुल। इसे त्रिमूर्ति के सिद्धांत से समझाया गया है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना और विष्णु द्वारा पालना, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। जब इंसान यह दिल से स्वीकार कर लेता है कि ये एक विशाल पहले से तय ड्रामा है, तो वो परिणामों की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने वर्तमान किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाने पर फोकस कर पाता है। ये बहुत गहरी बात है। और इसी ड्रामे और सृष्टि चक्र को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही विशिष्ट विवरण दिया गया है, जगन्नाथपुरी के मंदिरों का उदाहरण। हाँ, वो मूर्तियों वाला उदाहरण। बिल्कुल। वहां देवताओं की मूर्तियों को पहले ताज पहने हुए दिखाया गया है, जो इनकी पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन फिर बाद में उन्हीं मूर्तियों को काले रंग का दिखाया गया है। हाँ, और ये काला रंग इस बात का प्रतीक है कि कैसे समय के साथ पवित्र आत्माएं भी वाम मार्ग या गिरावट के रास्ते पर चली जाती हैं और तमोप्रधान हो जाती हैं। ये तमोप्रधान और वाम मार्ग क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसे आप आध्यात्मिक एंट्रोपी का नियम समझ सकते हैं। एंट्रोपी जैसे विज्ञान में होता है? बिल्कुल। जैसे जब कोई नई कार शोरूम से निकलती है तो वो बेहतरीन चलती है, उसके पुर्जे नए होते हैं, लेकिन समय के साथ इस्तेमाल होने पर पुर्जे घिसते हैं, मशीन पुरानी होती है, उसमें जंग लगता है। हाँ, हर चीज आखिरकार खराब होने की तरफ बढ़ती है। सही कहा। भौतिक विज्ञान भी यही कहता है कि हर चीज समय के साथ अपनी उच्चतम ऊर्जा से निम्नतम ऊर्जा की तरफ जाती है। आत्मा के संदर्भ में इसी ऊर्जा के क्षरण को या गिरावट को तमो प्रधान होना कहा गया है। आत्मा अपनी संपूर्ण पवित्र अवस्था से धीरे धीरे मलिन या भारी होती जाती है। और यही वो गिरावट है जिसे बने बनाए ड्रामा का एक स्वाभाविक हिस्सा माना गया है। एकदम सही। स्रोत में इस ड्रामा की गति को समझाने के लिए एक उपमा भी दी गई है, जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ता है। हाँ, समय की सुई की तरह। जैसे दीवार पे टंगी घड़ी की सुई एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती, टिक टिक करके आगे बढ़ती रहती है। वैसे ही हमारी जिंदगी का ये जो नाटक है, ये बिना रुके चल रहा है। जो पल बीत गया वो हमेशा के लिए बीत गया। और इसी भारीपन और समय के चक्र से निकलने के लिए आत्मा की शक्ति का वर्णन आता है। स्रोत बताता है कि जब आत्मा योग और ज्ञान के माध्यम से फिर से पवित्र होती है तो उसके पंख आ जाते हैं। पंख आ जाते हैं। क्या इसका मतलब कोई शाब्दिक उड़ान है? कोई सचमुच उड़ने लगता है? नहीं, ये चेतना की गति और हल्केपन का रूपक है। पाठ कहता है कि पवित्र आत्मा सेकंड से भी कम समय में कहीं भी उड़ सकती है। मतलब विचारों की गति से भी तेज? हाँ, अगर किसी का हिसाब किताब लंदन या अमेरिका में है तो वो पलक झपकते ही वहां पहुंच सकती है। ये भौतिक शरीर और समय की सीमाओं को लांघने की बात है। लेकिन ये अवस्था तब तक नहीं आती जब तक आत्मा पूरी तरह से पवित्र होकर मुक्ति धाम जाने के लायक न बन जाए। मुक्ति धाम मतलब कोई ऐसी जगह जहां जाकर सब कुछ रुक जाता है? मुक्ति धाम, जिसे शांति धाम भी कहा गया है, वो आत्माओं का मूल घर है। वो आयाम है जहां पूर्ण शांति है, जहां कोई विचार नहीं है, कोई कर्म नहीं है और कोई शरीर भी नहीं है। अच्छा, तो जन्म मरण के चक्कर में आने से पहले आत्माएं वहीं रहती हैं? हाँ, चक्र में आने से पहले और चक्र पूरा होने के बाद आत्माएं इसी विश्राम की अवस्था में वापस लौट जाती हैं।
तो आत्मा एक अविनाशी एक्टर है जो इस भारी और तमोप्रधान दुनिया में एक प्री रिकॉर्डेड ड्रामा में अपनी भूमिका निभा रही है और उसे वापस उस शांतिधाम तक पहुंचना है। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत ही विशाल और रहस्यमयी लगता है, लेकिन सवाल ये है कि एक आम इंसान जो रोज सुबह उठकर ट्रैफिक से जूझता हुआ काम पर जाता है, हाँ, जो अपनी असल जिंदगी की जद्दोजहद में फंसा है, जो बॉस की डांट सुनता है, जो अपनी कार की ईएमआई भर रहा है, वो इस इतने बड़े दर्शन को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और यहीं पर हम इस आध्यात्मिक चर्चा को सीधे जमीन पर लाते हैं, क्योंकि दर्शन तब तक अधूरा है जब तक उसका इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ठोस उपयोग ना हो। और शायद इसीलिए स्रोत के अंतिम हिस्से में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दिया गया है, वरदान और स्लोगन के रूप में। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ईश्वरीय अथॉरिटी और मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। ये सुनने में कैसा लगता है? मतलब पहली बार सुनने में ये किसी सुपर हीरो की जादुई ताकत जैसा लगता है ना, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही व्यावहारिक है। इसका सीधा सा मतलब है अपने विचारों, अपने संकल्पों और अपनी बुद्धि को ठीक वैसे ही नियंत्रित करना जैसे हम अपने हाथ पैरों को करते हैं। ये विचार इंसान के सामने एक बहुत बड़ा आईना रखता है। क्या इंसान वाकई में अपने दिमाग का मालिक है? अगर हम इसे आज की इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया से जोड़ें तो ये बात बहुत गहरी चोट करती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम दिन भर अपने स्मार्टफोन पर अपनी उंगलियां चलाते हैं। हम बिल्कुल तय करते हैं कि हमें कौन सी ऐप खोलनी है, स्क्रीन को कब स्वाइप करना है। हाँ, उंगलियों पर तो हमारा पूरा कंट्रोल है। एकदम, हमारी उंगलियां हमारे पूरे नियंत्रण में हैं। लेकिन जब बात हमारे विचारों की आती है, सोचिए आप रात के 2 बजे बिस्तर पर लेटे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, और अचानक दिमाग में 5 साल पुराने किसी ईमेल की बात याद आ जाती है। बिल्कुल, या ऑफिस की किसी बहस को लेकर ओवरथिंकिंग की पूरी एक वेब सीरीज चलने लगती है। आप चाहकर भी अपने उस विचार को स्विच ऑफ नहीं कर पाते। हम जानकारी और तनाव के इतने बड़े जाल में फंसे हैं कि हमारा अपना मन ही हमारी बात नहीं सुन रहा है। और यही वो स्थिति है जहां इंसान अपनी ईश्वरीय अथॉरिटी खो देता है। वो खुद का ही मास्टर नहीं रहता। स्रोत का स्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति? स्वस्थिति यानी हमारी सेल्फ स्टेज। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब इंसान अंदर से अचल और स्थिर होता है तो बाहरी परिस्थितियां, चाहे वो कोई आर्थिक नुकसान हो, रिश्तों का तनाव हो या करियर की चुनौती हो, उसे भीतर से हिला नहीं सकती। स्रोत में इस मानसिक भटकाव का कारण भी बताया गया है, और वो है क्यों और क्या के प्रश्नों में उलझे रहना। इसमें एक बहुत ही रोचक बात कही गई है कि क्यों शब्द की निशानी, यानी जो क्वेश्चन मार्क होता है, उसका आकार ही टेढ़ा होता है। बिल्कुल, इसे बुद्धि के टेढ़ेपन से जोड़ा गया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक रूपक है। जब हम हर बीती हुई बात पे पछताते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ या उसने ऐसा क्या कह दिया या भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, तो हमारी बुद्धि उस क्वेश्चन मार्क के आकार की तरह टेढ़ी, घुमावदार और उलझी हुई हो जाती है। हाँ, एक जाल की तरह। बिल्कुल। जब हम इन सवालों को छोड़ देते हैं, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये एक बना बनाया ड्रामा है जिसमें हर किसी का अपना अपना पार्ट है, तब हमारी बुद्धि उस टेढ़ेपन से मुक्त हो जाती है। और तब इंसान उस एकरस अचल अडोल अवस्था में पहुंच जाता है। एकदम सही। यानी एक ऐसी मानसिक स्थिति जो एक सीधी रेखा की तरह बिल्कुल शांत, स्थिर और स्पष्ट है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, माफ कीजिएगा एक धागे में समेटें, हाँ। तो हमने शुरुआत की थी इस झकझोरने वाले विचार से कि ये 100 साल का आधुनिक विकास, ये आसमान छूती इमारतें बस एक आर्टिफिशियल स्वर्ग या गत्ते का एक अस्थायी शो है, जिनसे हमें सुरक्षा की झूठी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। फिर हमने इस विरोधाभास को समझा कि कैसे एक भौतिक रूप से गरीब व्यक्ति, जिसके पास खोने का डर नहीं है, वो मानसिक रूप से कहीं अधिक बैंडविड्थ रखता है उस ज्ञान को ग्रहण करने की जो उसे सद्गति का वर्षा दिला सके। हमने ये भी देखा कि कैसे भौतिक तीर्थों पर पानी से नहाने से ज्यादा जरूरी है अपनी आत्मा को उस एक अविनाशी बिंदी के रूप में पहचानना, जिसके अंदर जन्म जन्मांतर का रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल, और जो इस विशाल ड्रामे का हिस्सा है। और अंत में हमने जाना कि दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी या ताकत किसी देश पर राज करना नहीं है, बल्कि अपने खुद के मन और बुद्धि को अपने हाथ पैरों की तरह ही सहजता से नियंत्रित करना है। एकदम सही कहा आपने।
यह स्रोत अंततः इंसान को बाहर की उस थका देने वाली दौड़ से हटाकर अंदर की गहरी शांति और नियंत्रण की ओर ले जाने का एक पूरा नक्शा पेश करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों से लड़कर उन्हें बदलने से कहीं ज्यादा जरूरी और प्रभावशाली है अपनी खुद की स्वस्थ स्थिति को अचल और मजबूत करना। बिल्कुल। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो आज की इस चर्चा से ही निकला है, लेकिन जो शायद हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। वो क्या है? जरा सोच कर देखिए, अगर ये बात सच है कि हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा हर सुख दुख और हमारे हिस्से का ये पूरा नाटक पहले से ही एक अनादि बने बनाए ड्रामा की तरह रिकॉर्डेड है, तो क्या ये विचार हमारे रोजमर्रा के तनाव और भविष्य की उन सभी चिंताओं को एक ही झटके में पूरी तरह से मिटा नहीं देता? ये तो बहुत ही आजाद करने वाला विचार है ना? अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ तय है तो ये निराशा की बात है, लेकिन असल में ये तो परम स्वतंत्रता है। अगर सब कुछ पहले से ही तय है और हम सिर्फ इस महान नाटक के अविनाशी एक्टर हैं, तो फिर कल क्या होगा इसकी चिंता करना हमारा काम है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। भाएं बिना उस गत्ते के महल से दिल लगाए। आप सभी का दिन शुभ हो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।